आईटीआई करें या पॉलिटेक्निक करें। बहुत सारे बच्चों के मन में यह डाउट होता है कि सर मैं 10th के बाद या 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, आईटीआई करना चाहिए या पॉलिटेक्निक करना चाहिए। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर होगा, आईटीआई या पॉलिटेक्निक। आज के वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं। साथियों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम दिवाकर राय है और मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजीपुर से अपना डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए क्या बेहतर होगा, आईटीआई या पॉलिटेक्निक। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, आईटीआई को 60 टर्म कोर्स कहा जाता है, यानी कि यह 2 वर्ष का कोर्स होता है आईटीआई। और वही पॉलिटेक्निक की बात करें तो यह 3 वर्ष का जनरली कोर्स होता है, जिसको कि मिड टर्म कोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह आईटीआई से 1 वर्ष अधिक अवधि का होता है, इसलिए इसको मिड टर्म कोर्स और आईटीआई को 60 टर्म कोर्स कहा जाता है। साथियों, आईटीआई एक सर्टिफिकेट कोर्स है, यह 2 वर्ष का होता है। और वही पॉलिटेक्निक की बात करें तो यह एक डिप्लोमा स्तर का कोर्स होता है। आइए अब फीस की बात कर लेते हैं कि आईटीआई में कितनी फीस लगती है और पॉलिटेक्निक करने में कितना फीस लगता है। तो साथियों, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई या पॉलिटेक्निक करेंगे तो आपको कम फीस पे करना होता है। जैसे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई करेंगे तो आपको 1 साल की फीस होती है 2 से 3 हज़ार। वही पॉलिटेक्निक की बात करें तो 10 से 12 हज़ार फीस होती है 1 साल की गवर्नमेंट कॉलेजों में। वही प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इसमें फीस काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है। यदि आप आईटीआई करेंगे प्राइवेट कॉलेजों से तो 1 साल का लगभग 15,000 फीस होता है। और वही पॉलिटेक्निक की बात करें तो 1 वर्ष का लगभग 25,000 फीस होता है। तो यदि आप थोड़े मध्यम परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, तो प्रयास करिए कि गवर्नमेंट कॉलेज से ही आप यह कोर्स करें। साथियों, हर राज्य में इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन अपना करा पाएंगे। आइए अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आईटीआई कोर्स बेहतर होगा या पॉलिटेक्निक कोर्स बेहतर होगा। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि मैं सरकारी नौकरी पाऊं, तो आपके लिए आईटीआई कोर्स बेहतर होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का रीजन बता देता हूं। साथियों, एक साइट है सरकारी रिजल्ट, जो कि आप गूगल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। आए दिन इस पे वैकेंसियां आती रहती हैं, जो कि पॉलिटेक्निक से अच्छे लेवल पे आईटीआई पे वैकेंसी आती रहती है और ज़्यादा मात्रा में आते रहती है। आईटीआई में गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो इसमें रेलवेज में जाने के सबसे अच्छे अपॉर्चुनिटी होते हैं, अच्छे अवसर होते हैं। यदि आपने आईटीआई किया हुआ है या करना सोच रहे हैं और रेलवे में नौकरी भी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए आईटीआई एक बेहतर विकल्प है। आईटीआई करेंगे तो आपको रेलवे में नौकरी इजीली मिल सकती है। उसके बाद बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट्स में भी आईटीआई का बहुत ज़्यादा रोल है और राज्य सरकारों में भी आईटीआई पे वैकेंसियाँ आती रहती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें यूपीपीसीएल के माध्यम से भी आईटीआई पे वैकेंसी आती है और अन्य राज्यों में भी आईटीआई पे वैकेंसियां ज्यादा हैं पॉलिटेक्निक की तुलना में। साथियों, ऐसा नहीं है कि पॉलिटेक्निक करने से आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते हैं, लेकिन आईटीआई की तुलना में थोड़ा कम वैकेंसी आती है। पॉलिटेक्निक यदि आप करते हैं तो केंद्र सरकार में एसएससी जेई बन सकते हैं, बाकी और भी जेई हैं जैसे कि यूपीपीसीएल जेई, राज्यों की जेई हो गई, और जितने भी महारत्ना कंपनी है, पीएसयू कंपनी जैसे कि डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, बार्क हो गया, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, पीजीसीआईएल हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया। तो यानी कि आप कई सारे विभागों में जेई बन सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक से भी आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं और आईटीआई से भी। अब अंतर क्या है दोनों में, आईटीआई पे ज़्यादा चांसेस है गवर्नमेंट जॉब पाने की, यानी कि वैकेंसियाँ इसमें बल्क मात्रा में आती है। और वही मैंने पॉलिटेक्निक के बारे में बताया कि पॉलिटेक्निक करके आप जेई बन सकते हैं, यानी कि जूनियर इंजीनियर, जो कि आईटीआई से एक बेहतर पोस्ट होता है आईटीआई वाले जॉब से। इसमें आपकी सैलरी करीबन 70 से 80 हज़ार होती है और इसमें आप सीनियर रहेंगे। आप यदि जॉब आईटीआई वाला जिस विभाग में काम कर रहा होगा उसके आप सीनियर रहेंगे यदि आपने पॉलिटेक्निक लेवल पे जॉब पाया है तो, क्योंकि जेई की पोस्ट ज़्यादा होती है एज अ टेक्नीशियन से। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि प्राइवेट जॉब्स के लिए कौन सा कोर्स बेहतर है। तो साथियों, यदि आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए पॉलिटेक्निक एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि पॉलिटेक्निक को एक सीनियर के रूप में प्राइवेट कंपनियों में देखा जाता है। यदि आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो आपको जेई की पोस्ट पर रखा जाएगा, यानी कि जूनियर इंजीनियर, जो कि आईटीआई वालों से अपर लेवल का पोस्ट होता है।
आइए अब बात कर लेते हैं कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक में कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं और किस ब्रांच से हमें अपना पॉलिटेक्निक या आईटीआई करना चाहिए। तो साथियों, पॉलिटेक्निक की बात करें तो इसमें मेन 3 ब्रांचेज होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। और वही आईटीआई की बात करें तो इसमें 2 मेन ब्रांचेज होते हैं, एक इलेक्ट्रीशियन और दूसरा फिटर। साथियों, अब सवाल ये उठता है कि हमें किस चीज़ से करना चाहिए। तो यह आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। तीनों में बराबर मात्रा में वैकेंसियाँ आती हैं। यदि डिप्लोमा की बात करेंगे तो थोड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे ज़्यादा वैकेंसी आती है, और वही आईटीआई की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रीशियन या फिटर किसी से भी आप कोर्स कर सकते हैं। दोनों में बढ़िया अवसर मिलता है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो। साथियों, यह रहा ब्रांचेज के बारे में जानकारी। आप इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको जैसे बिजली वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर लीजिए। आपको मोटर वगैरह व्हीकल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर लीजिए। वही आपको कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप सिविल इंजीनियरिंग से अपना पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। साथियों, अब आइए बात करते हैं कि कौन सा परीक्षा देना आसान होता है, आईटीआई पास करना आसान होता है या पॉलिटेक्निक। तो साथियों, यदि आप थोड़े पढ़ने में कमज़ोर हैं तो आप आईटीआई कोर्स कर लीजिए। आईटीआई में पास होना आसान होता है एज कम्पेयर टू पॉलिटेक्निक, क्योंकि आईटीआई में 1 ईयर में एक बार परीक्षा होती है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यानी कंप्यूटर पे आपको लगभग 70 प्रश्न आते हैं जो कि बहुविकल्पीय होते हैं। 4 ऑप्शन आएंगे आपके एक प्रश्न के, उसमें से एक आंसर सही रहता है। तो यदि आप आईटीआई करते हैं तो साल में 1 दिन परीक्षा होगी, वो भी करीबन 1 घंटे की होती है। आप उसको इजीली पास कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। वही पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक में थोड़ा पास होना कठिन होता है। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक में 1 साल में 2 बार परीक्षाएं होती हैं, सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। ठीक उसी प्रकार जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर आएंगे। उसके बाद जब आप 3rd ईयर में जाएंगे तो 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर। तो साथियों, प्रत्येक सेमेस्टर में 6-6 विषय, 5-5 विषय होते हैं। तो उसमें लिखने वाला सिस्टम होता है, उसमें टिक मार्क वाला सिस्टम नहीं होता है। तो पॉलिटेक्निक में थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा, लेकिन आप थोड़े पढ़ने में कमज़ोर हैं तो आईटीआई में आप आसानी से पास हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि हमको अपना आईटीआई या पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए। तो साथियों, मैंने बताया है कि यदि आप थोड़े मध्यम और गरीब परिवार के बच्चे हैं तो आप प्रयास करिए कि गवर्नमेंट कॉलेज से अपना डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक कर सकें और आईटीआई, क्योंकि उसमें फीस कम लगता है और आसानी से आप उसको कर सकते हैं। और वही प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो उसमें थोड़ा फीस ज़्यादा होता है। दोनों सर्टिफिकेट के मायने समान होते हैं, दोनों ही सर्टिफिकेट आपको इक्वल गवर्नमेंट द्वारा देखा जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। तो इसीलिए यदि थोड़ा आप गरीब परिवार से हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर लीजिए, और यदि पैसा है तो प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।